दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लोकसभा चुनावों में अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन के बाद भाजपा में आत्ममंथन के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह इस दल के लिए शुभ संकेत नहीं। वैसे तो लोकसभा चुनावों में भाजपा को कई राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजे उसके लिए खासे आघातकारी रहे और शायद इसी कारण इस राज्य से ही लगातार ऐसी खबरें आ रही है जो यह बताती है कि सरकार और संगठन के स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी अनुमान के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ऐसा केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं, बल्कि कुछ नेताओं के ऐसे बयानों से हो रहा है जो सार्वजनिक रूप से नहीं दिए जाने चाहिए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि बीते दिनों दोनों उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की बैठक से अनुपस्थित रहें। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि हाल के समय में यह दूसरी बार है जब दोनों उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं गए। यदि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर मीडिया में अटकलबाजी जारी है तो इसके लिए भाजपा नेताओं की गतिविधियां ही अधिक उत्तरदायी है। केंद्रीय नेतृत्व को यह बुनियादी बात समझनी होगी कि यदि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा का बाजार गर्म रहता है तो इससे पार्टी को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। उसे अपने नेताओं की अनावश्यक बयानबाजी पर रोक लगानी होगी, अन्यथा जनता को यही संदेश जाएगा कि उन्हें किसी का संरक्षण मिल रहा है। क्या यह विचित्र नहीं कि जो भाजपा अपने अनुशासन और पार्टी के प्रति नेताओं के समर्पण के लिए जानी जाती है, उसमें अनुशासनहीनता घर करती दिख रही है। यदि सरकार और संगठन में कोई परिवर्तन होने हैं तो वे किए जाने चाहिए, लेकिन घर की बात बाहर लाए बिना। सरकार और संगठन में संभावित परिवर्तन को लेकर अटकलबाजियों का दौर पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बुरा प्रभाव डालने वाला तो है ही, विपक्षी नेताओं को कटाक्ष करने का अवसर देने वाला भी है। उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे देखते हुए होना तो यह चाहिए कि पार्टी नेता अपने मतभेद भुलाकर एकजुट हों। उनमें एकजुटता होनी ही नहीं चाहिए बल्कि दिखनी भी चाहिए। फिलहाल ऐसा नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में भाजपा 33 सीटों पर ही सिमट गई तो इसके लिए केवल राज्य सरकार को दोष देना सही नहीं होगा। इसी तरह केवल संगठन को कठघरे में
खड़ा करने से भी बात बनने वाली नहीं। निराशाजनक चुनाव नतीजों के लिए दोनों ही उत्तरदायी हैं और दोनों को अपनी कमजोरी दूर करनी होगी। यही काम केंद्रीय नेतृत्व को भी करना होगा, क्योंकि जो नतीजे आए उनके लिए कहीं न कहीं वह भी जिम्मेदार है। आजकल नेताओं में संविधान को लेकर तू मैं चल रही है। वे बढ़ चढ़कर संविधान भक्त और रक्षक बन रहे हैं। हालांकि उनकी बातों पर ध्यान देने से लगता है कि संविधान अपना राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए एक सी गुफा भर है। संविधान की भावना या उससे अतिवादी रूप में जोड़ दी गई डॉक्टर अंबेडकर की भावना की भी चिंता शायद ही किसी को है। हाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश स्थित धार शहर के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ को सौंपी। दावा है कि इस सर्वेक्षण में 94 टूटी हुई मूर्तियों सहित 1700 से अधिक चीज़ें ऐसी मिली है जो बताती है कि भोजशाला स्थित वाग्देवी यानी सरस्वती देवी के मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर उसके अवशेष से मस्जिद बनाई थी। स्टॉप।